हेलो एवरीवन, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट हम लोग क्लास 6 के जो है साइंस सब्जेक्ट को देख रहे हैं और इसमें हम लोग साइंस के चैप्टर 3 यानी कि तंतु से वस्त्र तक के टॉपिक को जो है आज जानेंगे। और साथ ही हम आपको ये बताना चाहें कि ये जो है पूरी जो है आपकी NCERT बेस्ड आपकी तैयारी होगी, यानी कि उन्हीं बुकों से आपका जो प्रश्न रहेगा वो NCERT पर ही क्या होगी, आधारित होगी। तो चलिए स्टूडेंट, जो साइंस के बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने साइंस के साथ जो है बीएड किया है, तो उनके लिए पेपर 2 यानी कि 6 to 8 की तैयारी जो करते हैं, ठीक है, यानी कि मिडिल लेवल का जब टीचर आप बनना चाहते हैं तो इनके लिए आपको जो है यानी कि साइंस वाले बच्चे को क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी कि साइंस का स्टडी करना होगा। तो चलिए, साइंस का ये टॉपिक है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, तंतु हम कहते हैं फाइबर्स, यानी कि फाइबर से जो है हम जो कपड़े बनाते हैं वहां तक का सफर जो है हम तय करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट आप सभी जो है हमारे सौम्या एजुकेशन को जो है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर कि आज हम लोग जो जानेंगे तंतु से वस्त्र तक में कि भाई बाकी पहले बात है कि तंतु जो होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं, उसे कहते क्या है। फाइबर्स जो होते हैं वो एक प्रकार का रेशा होता है, यानी कि ये रेशे जो होते हैं एक नेचुरल होते हैं यानी नेचुरल फाइबर्स होता है और एक जो होता है आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल फाइबर्स की अगर बात की जाए तो यानी कि ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट से या फिर एनिमल से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल फाइबर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं बच्चे, वो ये जो होते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे तो कुछ ऐसे फाइबर्स है जो कि प्लांट से, जैसे कि कपास हो गया, रुई हो गया, जूट हो गया, पटसन हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, यानी कि प्लांट्स फाइबर के अकॉर्डिंग माने जाते हैं। दूसरी बात, आपको आप गांव देहात में देखे होंगे कि बहुत ऐसे मतलब कि जिसको कि पटवा कहा जाता है, तो ये पटवा जो है क्या होता है, ये जूट होता है जिससे कि बैग बनते हैं, कपड़े बनते हैं या बहुत सारे सामान को बनाए जाते हैं। तो ये जो है नेचुरल फाइबर्स के क्या है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। रुई भी है तो आपको कॉटन प्लांट देखे होंगे या फिर शीशम के प्लांट देखे होंगे, उसमें रेड कलर के फूल आते हैं। ठीक है, तो उस फूल से फिर क्या होता है, वो रुई बनते हैं। ठीक है, तो उससे भी रुई निकलता है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एनिमल से भी कुछ फाइबर्स प्राप्त होते हैं, जैसे कि ऊन हो गया भेड़ से, बकरी से, ठीक है, और रेशम जो कि रेशम कीड़े से, ठीक है, रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। तो इसको ऐसे फाइबर्स को हम कहते हैं कौन सा फाइबर्स, तो हम इसे बोलेंगे एनिमल्स फाइबर्स। ठीक है, तो ऊन, भेड़, बकरी या खरगोश, ठीक है, रेशम कीट, ये सारे जो है आपके कौन है, एनिमल फाइबर्स के एग्जाम्पल माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर, यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट से जो आपके फाइबर्स मतलब कि प्राप्त होते हैं, तो प्लांट से जो फाइबर्स प्राप्त होते हैं उसमें जैसे कि कपास हो गया आपका, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप रुई की बात करते हैं, जूट की बात, पटसन, तो यहाँ देख रहे हैं रुई की, ठीक है, रुई देखे होंगे, ये आपका क्या है, पटसन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया भाई, जैसे कि रुई हो गई। तो इस तरह से देखिए कि कैसे जो है ये पटवा को क्या किया जा रहा है, सुखाया जा रहा है। नारियल के छाल से भी जो है रस्सियां बनती हैं, फिर जो है बहुत सारे मतलब कि वस्तुएं बनते हैं। तो नारियल के जो मतलब कि छाल होते हैं फलों के, ठीक है, उनके रेशे से, फाइबर से क्या होते हैं, बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद जैसे केले के रेशे से
ठीक है, केले के छिलके के रेशे से, बांस से, ठीक है। उसके बाद आपका कितारी यानी कि गन्ना से, शुगर केन से भी क्या होते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं, और इनसे हम बहुत सारे फाइबर्स को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम स्टूडेंट जानेंगे कि एनिमल फाइबर्स में जो होते हैं यानी ऊन और रेशम, ऊन और रेशम को हम किससे प्राप्त करते हैं, तो एनिमल फाइबर से, जैसे कि बकरी हो गया, भेड़ हो गया, खरगोश हो गया, ठीक है, रेशम कीट हो गया। तो ये सभी चीजों से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो एनिमल फाइबर्स प्राप्त करते हैं। चलिए अब जानेंगे कि रेशम तंतु जो होते हैं रेशम कीट से प्राप्त किए जाते हैं। ये कीट को जो है ये कोकून से खींचा जाता है। कोकून क्या होता है, तो यानी कि एक प्रकार का यूं ऐसा ही संरचना होता है जिसमें कि क्या होते हैं, वो कीड़े मौजूद होते हैं, और इसे क्या किया जाता है, गर्म पानी में जो है इसे खौलाया जाता है, और फिर उनके फाइबर्स को क्या किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये कोकून से प्राप्त होता है क्या हमें, यानी कि सिल्क फाइबर्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हमने साइकिल दिखाया है कि कैसे सिल्क वर्म से जो है सिल्क हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बच्चे यहाँ देखेंगे कि कुछ जो रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं आर्टिफिशियल, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ये केमिकल मटेरियल से क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप पॉलिस्टर के कपड़े पहनते होंगे, नायलॉन के कपड़े पहनते होंगे, एक्रिलिक के कपड़े पहनते होंगे, तो ये सारे जो होते हैं यानी कि संश्लिष्ट रेशे के क्या हैं, उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए सारे के सारे जो है सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं। चलिए अगला देखेंगे कि कुछ कॉटन प्लांट के जो फल होते हैं जो कि एक गोलक में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, और ये जब पूर्ण रूपेण जब कॉटन प्लांट के जो गोलक मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बालों से कपास क्या किया जाता है, हस्त चयन द्वारा यानी कि हाथ से क्या किया जाता है, उनके कपास को निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि कपास ओटना क्या होता है। कपास से बीजों को कंकर्तन, ठीक है, द्वारा अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। या आप ये बोल सकते हैं कि कपास से बीजों को मतलब कि अलग करना या हाथ से चुनने की जो विधि होती है, प्रक्रिया होती है, उसको हम कपास ओटना कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि आजकल कपास ओटने के लिए क्या किया जा रहा है, भारी मात्रा में मशीनों का उपयोग किया जाता है। चलिए कुछ अब हम लोग प्लांट फाइबर को देख ले। जो तंतु प्लांट से प्राप्त होता है उसको प्लांट फाइबर कहते हैं। रुई एक क्या है, आपका नेचुरल फाइबर है जो कि प्लांट से प्राप्त होता है। कपास की फसल जो होती है वो काली मिट्टी और जलवायु उष्ण जलवायु में क्या होती है, मतलब कि सबसे अच्छी फसल कपास की होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, जो कि इसका ये पटसन है भाई, जिसको कि आप दीपावली में हुक्का पाती खेलते हैं ना, तो ये क्या है, पटसन का जो है पौधा है। तो इसी के जो फाइबर्स, इनके जो छाल होते हैं ना, इसे कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो के रखा जाता है और उनके रेशों को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो जिससे कि इस तरह के यानी कि बोरा वगैरह, चट्टी वगैरह, ठीक है, क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और बहुत सारे बैग हो गए, ठीक है, और कई तरह के जो है आपके सामान बनाए जाते हैं पटसन से, झोला वगैरह। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। ठीक है, साथ ही क्या देखेंगे
कि फसल कटाई के बाद जो है प्लांट्स के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। किसमें डुबा के रखते हैं? पानी में डुबा कर रखते हैं। पृथक क्या होता है? पटसन तंतुओं को यानी कि जूट फाइबर्स को हाथ द्वारा अलग जब कर दिया जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? यानी कि निकालना या पृथक करना बोलते हैं। पटसन की क्या की जाती है? कताई की जाती है, यानी कि फाइबर्स से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कताई बोलते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को क्या किया जाता है? खींचकर ऐंठा जाता है, जिससे कि रेशे पास पास आ जाते हैं और एक तागा बन जाता है। ठीक है, चलिए अब इन पटसन के तागे को क्या करते हैं? तकली पर जो है गांव घरों में क्या होते हैं? तकली पर जो है कताई के लिए एक सरल मतलब कि हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? तकली कहते हैं। तो ये तकली जो होते हैं ये क्या होते हैं कि पटसन के रेशे को क्या करते हैं? घुमा करके इसे एक रस्सी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। चलिए चरखा के बारे में देखेंगे। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति क्या कहलाता है? चरखा कहलाता है। तागों की कटाई का कार्य कटाई मशीनों की सहायता से की जाती है और तागों से वस्त्र बनाने की विधियां क्या कहलाती है? बुनाई और बंधाई कहलाती है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जानेंगे कि बुनाई जो होता है तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। आप देखे होंगे इस तरह से जो है एक क्या होता है, यानी कि कपड़ा बुनने की क्या होती है? मशीन होती है। ये जो है बिहार के भागलपुर में जो है ये मशीन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो करघे या हस्त प्रचलित ये जो मतलब कि मशीन होते हैं ये हाथ से भी चलाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से भी चलाए जाते हैं, यानी कि विद्युत प्रचालित भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट कि बंधाई और बुनाई का उपयोग अलग अलग वस्त्रों के निर्माण में क्या किया जाता है? किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध यानी अलग अलग मतलब कि वस्तुओं को बनाने में होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप सभी जान गए होंगे। तो अब हम लोग जो है आप ये बताएंगे कि तंतु से लेके वस्त्र तक के जो कॉन्सेप्ट थे ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो ये इससे ज्यादा जो क्वेश्चन नहीं, ज्यादातर आपको पूछा जाएगा तकली क्या है, कताई क्या है, बंधाई क्या है, बुनाई क्या है। ठीक है, या नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल कौन कौन है। ठीक है, और उनके जो है विभिन्न प्रकार के गुणों के बारे में या विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट आज हम लोग इतना ही बात करते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले टॉपिक में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं, यानी तब तक के लिए बाय बाय आप सभी को।